दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपने लिकर शॉप्स को खोल सके। यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि लिकर शॉप्स क्यों खोले जा रहे हैं। तो बेसिकली बात कुछ ऐसा है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है और उनको चाहिए पैसा, और पैसे लाने के लिए लिकर शॉप्स को खोलना यानी वाइन शॉप्स को खोलना एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो ये कैसा बेवकूफ़ी है, वाइन शॉप्स कितने पैसे कमा के दे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 18 से 28% जो एक स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग होती है वो आता है लिकर से। तो 28% की जो योगदान है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग्स में वो सिर्फ और सिर्फ लिकर से आता है। तो ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने से पैसे में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ये सिचुएशन आम सिचुएशन है नहीं। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बैकशूट कर जाएंगी। अगर आप देखोगे किसी भी कंट्री में, तो लिकर कंजम्पशन से जो फायदा होता है उससे ज़्यादा नुकसान होता है। इससे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आज के ऐसा सिचुएशन जहाँ पे रूरल एरिया में खाना नहीं पहुँच रहा है, पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर घट रहा है, वहाँ पे 70% तक जहाँ पे दिल्ली सरकार ने वाइन्स पे अपनी जो टैक्सेस है वो बढ़ा दी जीएसटी के अंतर्गत ना लाते हुए, तो जो अल्कोहल है उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे लोग दारू खरीदने के लिए घर वालों से झगड़ा करेंगे, दारू खरीदने के बाद उसको पीने के बाद घर वालों से झगड़ा करेंगे। ये एक मानसिकता होती है ऐसी जो शराबी होते हैं, जो बेवड़े होते हैं उनकी, कि दारू पीने के बाद वो खुद को राजा महाराजा समझ लेते हैं। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम या वायलेंस जो कि है बढ़ने वाला है। साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जो कि है इस समय पूरी तरीके से जूझ रहा है कोरोना जैसी एक वायरस से लड़ने में। अगर यहाँ पे किडनी फेलियर्स या लीवर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेगा, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसी कतार लगाया जा रहा है दारू को खरीदने के लिए जैसे कि पानी मिल रहा हो, और कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाने वाला है। तो ऐसे में लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और यहाँ पे एक बार उन लोगों की बात सोचिए जो एक से सैकड़ों की मात्रा में ये जो कोरोना वायरस है उनको इस लाइन के जरिए फैला देगा। और उनकी बात सोचिए जिन्होंने अपने धंधे, अपने बिजनेसेस को त्याग करके अपने घर में बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से लॉकडाउन की वजह से वायरस की चेन को ब्रेक किया जाए और लोग सुरक्षित हो जाए, फिर से लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पे लौट सके। उनकी जितनी भी सेक्रीफाइसेस है वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, और इसके जरिए देश में बहुत बड़ी एक लहर आ सकती है कोरोना के, जिसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को सोचना होगा, समझना होगा। यहाँ पे सरकार कर भी कुछ नहीं सकता। अगर टैक्सेस बढ़ा देगा तो बिजनेसेस कम हो जाएंगे, लोकल जो बिजनेसेस है वो ठप होने की कगार पे है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और जो फंडेड अभी इस समय पे है उस फंड को यूज अगर कर दिया जाए तो बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिससे इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश कर सकता है। तो ऐसे एक स्थिति पे खड़े होकर सरकार ने एक ऑप्शन चुना कि लिकर को पूरी तरीके से थोड़ा बहुत भी राहत दिया जाए, जिससे कि थोड़ा पैसे स्टेट्स के पास आने लगे और उसकी वजह से जो मनी की फ्लो है वो चलती रहे, इकोनॉमी कम से कम धड़ाशायी ना हो जाए। तो इस बारे में मैं पर्सनली कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि अब बेवड़ों के कंधे पे जीडीपी चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं लड़खड़ाती हुई उनके पैरों से हमारी जीडीपी संभल जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और भी बहुत सारी वीडियोस है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली, मेडिसिन से रिलेटेड, जिनको आप अलग अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।